नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश साहब पीएससी एकेडमी से। दोस्तों, आज हम भाग 4 के अंतर्गत देखने जा रहे हैं अनुच्छेद 49 आर्टिकल 49 ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण। अनुच्छेद 49 में लिखा गया है ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण। राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत के ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण करेगी। राज्य से तात्पर्य है भारत सरकार तथा राज्य सरकार। भारत सरकार तथा राज्य सरकार ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण करेगी। अनुच्छेद 49 ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण। हालांकि भारत में पुरातत्व से संबंधित कार्य का प्रारंभ हो चुका है 1784 से विलियम जोन्स के द्वारा। इस समय भारत के वायसराय थे वॉरेन हेस्टिंग्स। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कलकत्ता में 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई और इसी के साथ भारत में पुरातत्व के कार्य का प्रारंभ किया गया विलियम जोन्स के द्वारा 1784 से। लेकिन कलकत्ता में 1861 में स्थापित हुआ भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग 1861 अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। इस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व के जनक माने जाते हैं। भारतीय पुरातत्व के जनक माने जाते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। तो चलिए दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अनुच्छेद 49 ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण। यह है दोस्तों हमारा देश भारत। यह है दोस्तों हमारा देश भारत। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अनुच्छेद 49। यह आपका है आज के हिसाब से लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आजाद कश्मीर। यह है दोस्तों जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अक्साई चीन। यह है आपका पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश, पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान गुजरात। यह आपका है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो आज हम देखने जा रहे हैं अनुच्छेद, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 49 में लिखा गया है ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण। ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण, ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण, ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण। राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत के ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण करेगी। राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण करेगी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के हम इतिहास में जाते हैं। यह पकड़ना है आज का कोलकाता, उस समय का था दोस्तों कलकत्ता। यह आज का है दोस्तों कोलकाता, उस समय का था ये कलकत्ता। तो ये पकड़ना है कलकत्ता। कलकत्ता, कलकत्ता में 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। विलियम जोन्स के द्वारा, विलियम जोन्स के द्वारा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, विलियम जोन्स के द्वारा 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ
बंगाल की स्थापना की गई। इसके संस्थापक है विलियम जोन्स। इसके संस्थापक थे दोस्तों विलियम जोन्स। विलियम जोन्स के द्वारा 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। इस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। इस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। विलियम जोन्स के द्वारा भारत में पुरातत्व से संबंधित कार्य का प्रारंभ किया गया। तो इस प्रकार से विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के माध्यम से विलियम जोन्स के द्वारा पुरातत्व कार्य का प्रारंभ किया गया 1784 से। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कलकत्ता में 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई विलियम जोन्स के द्वारा। अर्थात विलियम जोन्स के द्वारा भारत में पुरातत्व संबंधित कार्य का प्रारंभ किया गया 1784 से। इस समय भारत के वायसराय थे वॉरेन हेस्टिंग्स। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसके बाद कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद 1861 में ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई। अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा कलकत्ता में ही भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई 1861 में। अर्थात इसके संस्थापक थे दोस्तों, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा 1861 में ही भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई। इसीलिए भारतीय पुरातत्व के जनक माने जाते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। 1861 में कलकत्ता में ही अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई। इसलिए भारतीय पुरातत्व के जनक माने जाते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। और इस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। इस समय भारत के वायसराय थे 1861 की स्थिति में लॉर्ड कैनिंग। तो यहां पर इस 1861 में गठित भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के प्रथम पुरातत्व सर्वेक्षणकर्ता के रूप में नियुक्त हुए अलेक्जेंडर कनिंघम। 1861 में ही प्रथम पुरातत्व सर्वेक्षणकर्ता के रूप में नियुक्त हुए अलेक्जेंडर कनिंघम और 10 साल के बाद पुरातत्व महानिदेशक के पद की स्थापना की गई। तो इस प्रकार से प्रथम पुरातत्व महानिदेशक के रूप में भी नियुक्त हुए अलेक्जेंडर कनिंघम। तो इस प्रकार से 1861 में भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के प्रथम महानिदेशक 1871 में बने दोस्तों अलेक्जेंडर
कनिंघम। 1861 भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग, भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग, इसके संस्थापक थे अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व के जनक माने जाते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। इस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। प्रथम पुरातत्व सर्वेक्षणकर्ता के रूप में नियुक्त हुए अलेक्जेंडर कनिंघम 1861 और 10 साल के बाद पुरातत्व महानिदेशक पद की स्थापना हुई। इसी के साथ प्रथम पुरातत्व महानिदेशक नियुक्त हुए 1871 में अलेक्जेंडर कनिंघम। इसके बाद शासनकाल आता है दोस्तों, इसके बाद शासनकाल आता है लॉर्ड कर्जन का। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो अगला हम देखने जा रहे हैं लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन, ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड कर्जन। इसके बाद हम देखने जा रहे हैं कलकत्ता। कलकत्ता में ही दोस्तों लॉर्ड कर्जन, ध्यान दीजिएगा, 1901 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा, तात्कालिक वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग को औपचारिक रूप से अधिनियमित किया गया। इसी के कारण भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना का श्रेय जाता है लॉर्ड कर्जन को। 1901 में तत्कालिक वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग को औपचारिक रूप से अधिनियमित किया गया। इसलिए भारत में भारतीय पुरातत्व की स्थापना का श्रेय जाता है लॉर्ड कर्जन को 1901 में। और इसका मुख्यालय बनाया दोस्तों कलकत्ता को ही। भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग, आर्कियोलॉजिकल एंड सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। ध्यान दीजिएगा, भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग, इसकी स्थापना किया, अर्थात इसके संस्थापक है दोस्तों लॉर्ड कर्जन। इसके संस्थापक है लॉर्ड कर्जन। इसके संस्थापक है दोस्तों लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन अर्थात भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग को औपचारिक रूप से अधिनियमित किया लॉर्ड कर्जन ने। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, विशेष बात यह है कि इन्होंने भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग को अधिनियमित कर स्थापना किया। अधिनियमित करके स्थापना। ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड कर्जन ने 1901 में भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग को अधिनियमित करके स्थापना किया। इसलिए लॉर्ड कर्जन माने जाते हैं भारतीय पुरातत्व की स्थापना का श्रेय, इसलिए भारतीय पुरातत्व की स्थापना का श्रेय जाता है लॉर्ड कर्जन को। भारतीय पुरातत्व की स्थापना का श्रेय जाता है लॉर्ड कर्जन को। भारतीय पुरातत्व की स्थापना का श्रेय जाता है लॉर्ड कर्जन को। लेकिन भारतीय पुरातत्व के जनक माने जाते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। लेकिन भारतीय पुरातत्व के कार्य का प्रारंभ किया था दोस्तों विलियम जोन्स ने। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो भारतीय पुरातत्व की स्थापना का श्रेय जाता है लॉर्ड कर्जन को। 1901 में लॉर्ड कर्जन ने भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग को अधिनियमित कर औपचारिक रूप से स्थापित किया। इसलिए भारतीय पुरातत्व की स्थापना का श्रेय जाता है लॉर्ड कर्जन को। भारतीय पुरातत्व की स्थापना का श्रेय जाता है दोस्तों लॉर्ड कर्जन को, लॉर्ड कर्जन। इसके बाद 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। भारत के संविधान के अनुच्छेद 49 के तहत भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग का पुनर्गठित कर इसका पुनः स्थापना किया गया दोस्तों। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस प्रकार से भारत के संविधान के अनुच्छेद 49 के तहत फिर से पुनर्गठित किया गया भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग को और इसको फिर से पुनः स्थापित किया गया 1956 में।
तो 1956 में भारत के संविधान के अनुच्छेद 49 ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के तहत इसे फिर से स्थापित किया गया। भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग, भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग, आर्कियोलॉजिकल एंड सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल एंड सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, और इसे फिर से स्थापित किया गया। आर्कियोलॉजिकल एंड सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, इसे फिर से स्थापित किया गया 1956 में भारत के संविधान के अनुच्छेद 49 के तहत। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 49 के तहत इसका पुनः स्थापना किया गया। अनुच्छेद 49 के तहत, अनुच्छेद 49 के तहत, और इसके संस्थापक है दोस्तों, संस्थापक है तत्कालिक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अर्थात वर्तमान में भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय है नई दिल्ली। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अर्थात भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कलकत्ता नहीं है बल्कि है दोस्तों नई दिल्ली। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली, मुख्यालय है नई दिल्ली, कलकत्ता नहीं है। पहले कलकत्ता था 1901 की स्थिति में, लेकिन 1956 जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, तब इसका मुख्यालय बन गया दोस्तों नई दिल्ली। ध्यान दीजिएगा, इसका मुख्य कार्य है दोस्तों, इसका मुख्य कार्य है प्राग ऐतिहासिक स्थलों की खोज करना, स्थलों की खोज करना, खोज व संरक्षण करना, खोज व संरक्षण करना। इसका मुख्य काम है दोस्तों प्राग ऐतिहासिक स्थलों की खोज व संरक्षण करना। तो इस प्रकार से दोस्तों अनुच्छेद 49 के तहत 1956 में भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग को पुनः स्थापित किया गया अनुच्छेद 49 के तहत। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली, इसका प्रमुख कार्य है प्राग ऐतिहासिक स्थलों की खोज व संरक्षण करना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई, अर्थात भारत में पुरातत्व के कार्य का प्रारंभ किया विलियम जोन्स ने 1784 में। इस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। कलकत्ता में ही अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा 1861 में भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई, और इस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। इस प्रकार से प्रथम पुरातत्व सर्वेक्षण करता है इसके बने दोस्तों अलेक्जेंडर कनिंघम, और 10 साल बाद प्रथम पुरातत्व महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम को बनाया गया। लेकिन इसे औपचारिक रूप से अधिनियमित किया दोस्तों लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1901 में भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग को औपचारिक रूप से अधिनियमित किया गया। इस प्रकार से भारत में भारतीय पुरातत्व की स्थापना का श्रेय जाता है लॉर्ड कर्जन को। भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 में, और 26 जनवरी 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49 के तहत 1956 में भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई तत्कालिक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। इसका कार्य है प्राग ऐतिहासिक स्थलों की खोज व संरक्षण। अनुच्छेद 49 ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण के अंतर्गत अब हम देखने जा रहे हैं दोस्तों भारत के यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल 38 स्थल। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल भारत के 38 विरासत स्थल। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल भारत के 38 विश्व धरोहर। अनुच्छेद 49
ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण। भारत के 38 स्मारकों को यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को का गठन 4 नवंबर 1945 को किया गया था और इसका मुख्यालय है फ्रांस का पेरिस। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह आपका है यूरोप महाद्वीप, यह पकड़ना है दोस्तों यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप में यह आपका है फ्रांस, फ्रांस में पकड़ना है दोस्तों पेरिस, यह आपका है पेरिस, फ्रांस में पकड़ना है पेरिस। पेरिस मुख्यालय है यूनेस्को का, जिसका गठन हुआ है 4 नवंबर 1945 को गठन किया गया है यूनेस्को का। यूनेस्को के द्वारा भारत के 38 स्थलों को विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। तो अब हम देखने जा रहे हैं दोस्तों भारत के 38 विश्व विरासत स्थल। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत के 38 विश्व विरासत स्थल। ध्यान दीजिएगा, यह है दोस्तों हमारा देश भारत, यह पकड़ना है दोस्तों हमारा देश भारत। हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत के 38 विश्व विरासत स्थल, यूनेस्को के द्वारा घोषित भारत के 38 विश्व विरासत स्थल। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह आपका है लाइन ऑफ कंट्रोल, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आजाद कश्मीर, यह आपका है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अक्साई चीन, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। यह है दोस्तों छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश। तो हम देखने जा रहे हैं दोस्तों यूनेस्को द्वारा घोषित भारत के विश्व विरासत स्थल या विश्व धरोहर स्थल, विश्व विरासत स्थल 2020 की स्थिति में इनकी संख्या है दोस्तों 38। 2020 की स्थिति में इनकी संख्या है दोस्तों 38। ध्यान दीजिएगा, यह पकड़ना है हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में यह है शमशी। हिमाचल प्रदेश के शमशी में स्थित है ग्रेट हिमालयन, ग्रेट हिमालयन, यह है दोस्तों ग्रेट हिमालयन, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, यह है दोस्तों ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। ध्यान दीजिएगा, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। यह है आपका नंदा देवी, यह है दोस्तों नंदा देवी चोटी और यहां पर स्थित है, नंदा देवी में स्थित है, नंदा देवी में स्थित है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, शमशी में स्थित है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, नंदा देवी में स्थित है नंदा देवी नेशनल पार्क। ध्यान दीजिएगा, यह पकड़ना है आपका, यह है दोस्तों दिल्ली, यह आपका है दिल्ली। ध्यान दीजिएगा दिल्ली, और यहां पकड़ना है दोस्तों चंडीगढ़, यह है चंडीगढ़, यह है दोस्तों चंडीगढ़। ध्यान दीजिएगा, पहले देखते हैं दोस्तों चंडीगढ़ को। चंडीगढ़ में पकड़ना है, चंडीगढ़ में पकड़ना है दोस्तों ली कॉर्बुजिए, ली कॉर्बुजिए का वास्तुशिल्प, ली कॉर्बुजिए का वास्तुशिल्प, चंडीगढ़ स्थित ली कॉर्बुजिए का वास्तुशिल्प, चंडीगढ़ स्थित ली कॉर्बुजिए का वास्तुशिल्प। यह पकड़ना है दोस्तों दिल्ली,
दिल्ली में देखना है कुतुब मीनार, दिल्ली में देखना है दोस्तों कुतुब मीनार, कुतुब मीनार, कुतुब मीनार दिल्ली। हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, दिल्ली का लाल किला। अगला है दोस्तों दिल्ली का लाल किला। दिल्ली से 3 स्थलों को शामिल किया गया यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में। दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का लाल किला, ध्यान दीजिएगा। चंडीगढ़ से ली कॉर्बुजिए का वास्तुशिल्प, दिल्ली से कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा, दिल्ली का लाल किला। शमशी से ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, शमशी से है दोस्तों ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। और नंदा देवी से है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क। यह शामिल है यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में, ध्यान दीजिएगा। यह आपका है फतेहपुर सीकरी, यह है दोस्तों फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी, यह पकड़ना है फतेहपुर सीकरी। और यह पकड़ना है दोस्तों आगरा। फतेहपुर सीकरी के समस्त स्मारकों को शामिल किया गया है यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। फतेहपुर सीकरी के समस्त स्मारकों को शामिल किया गया है, फतेहपुर सीकरी के समस्त स्मारकों को शामिल किया गया है विश्व विरासत सूची में। फतेहपुर सीकरी के, फतेहपुर सीकरी के समस्त स्मारक, फतेहपुर सीकरी के समस्त स्मारक को शामिल किया गया है विश्व विरासत सूची में। आगरा का ताजमहल तथा आगरा का किला या आगरा का लाल किला, आगरा से आगरा का पकड़ना है दोस्तों ताजमहल तथा आगरा का लाल किला। ताजमहल, आगरा से ताजमहल तथा आगरा का लाल किला या आगरा किला, आगरा का लाल किला, इसे शामिल किया गया है यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में, यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में। यह पकड़ना है नालंदा, यह है दोस्तों नालंदा। और यह पकड़ना है बोध गया, यह है बोध गया और यह है दोस्तों नालंदा। नालंदा का है नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा से नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा से नालंदा विश्वविद्यालय। और बोध गया से महाबोधि मंदिर, महाबोधि मंदिर, बोध गया से महाबोधि मंदिर, महाबोधि मंदिर, बोध गया से महाबोधि मंदिर, ये दोनों शामिल है विश्व विरासत सूची में। नालंदा से नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा से नालंदा विश्वविद्यालय और बोध गया से महाबोधि मंदिर शामिल है विश्व विरासत सूची में, ध्यान दीजिएगा। यह पकड़ना है दोस्तों कंचनजंगा, यह है दोस्तों सिक्किम में कंचनजंगा, सिक्किम में है कंचनजंगा, कंचनजंगा में स्थित है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, कंचनजंगा में स्थित है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क। कंचनजंगा से पकड़ना है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, कंचनजंगा से पकड़ना है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। असम के, असम में यह है दोस्तों बक्सा, असम में यह पकड़ना है दोस्तों बक्सा, असम के बक्सा। और यहां पर है असम में दोस्तों कंचनजुरी, 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 ध्यान दीजिएगा दोस्तों। असम के बक्सा और पकड़ना है असम का कंचनजुरी। असम के कंचनजुरी में स्थित है काजीरंगा नेशनल पार्क और बक्सा में स्थित है मानस नेशनल पार्क, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। कंचनजुरी में स्थित है, असम के कंचनजुरी में स्थित है काजीरंगा नेशनल पार्क और बक्सा में स्थित है मानस नेशनल पार्क, बक्सा में स्थित है दोस्तों मानस नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क। ये दोनों शामिल है विश्व विरासत सूची में, विश्व विरासत सूची में, यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में। पश्चिम बंगाल में पकड़ना है दोस्तों कोलकाता, पश्चिम बंगाल का कोलकाता से पकड़ना है सुंदरबन, यहां से पकड़ना है दोस्तों सुंदरबन,
बन नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क जो कि स्थित है दोस्तों कोलकाता में, यह भी शामिल है यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में। कोलकाता से सुंदरबन नेशनल पार्क, ध्यान दीजिएगा, सुंदरबन नेशनल पार्क, ध्यान दीजिएगा। इधर आते हैं दोस्तों, यह आपका है राजस्थान में ये पकड़ते हैं भरतपुर, राजस्थान में ये आपका है भरतपुर, राजस्थान का भरतपुर, ये आपका है दोस्तों राजस्थान में जयपुर, राजस्थान के भरतपुर में स्थित है, राजस्थान के भरतपुर में पकड़ना है केवलादेव घाना पक्षी विहार, केवलादेव घाना पक्षी विहार जो कि एक नेशनल पार्क है। तो इसे हम कह सकते हैं केवलादेव घाना नेशनल पार्क या केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव घाना पक्षी विहार या केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। जयपुर से पकड़ना है दोस्तों, जयपुर से पकड़ना है जंतर मंतर, जयपुर स्थित जंतर मंतर, तथा जयपुर को गुलाबी शहर की संज्ञा दी गई है, अर्थात संपूर्ण गुलाबी शहर अर्थात जयपुर को भी शामिल किया गया है विश्व विरासत सूची में। तो यहां पर जयपुर से दो पकड़ना है, एक है जंतर मंतर तथा दूसरा पकड़ना है दोस्तों आपका गुलाबी शहर जयपुर, ध्यान दीजिएगा। यहां पर पूरा अरावली पर्वत विस्तृत है, पूरे राजस्थान में अरावली पर्वत विस्तृत है। अरावली पर्वत में बहुत सारे बनाए गए हैं पहाड़ी दुर्ग। तो राजस्थान के अरावली पर्वत में स्थित समस्त पहाड़ी दुर्ग, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अरावली पर्वत पर स्थित राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग ये पकड़ना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इसे पकड़ना है अरावली पर्वत पर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये है आपका अरावली पर्वत पर राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग, ये है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अरावली पर्वत पकड़ना है राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग। यहां पर स्थित है गुजरात में, यहां पर स्थित है पाटन, गुजरात में यहां पर स्थित है पाटन, गुजरात में यहां पर स्थित है दोस्तों पाटन में स्थित है रानी की वाव को शामिल किया गया है विश्व विरासत सूची में, गुजरात के पाटन में स्थित है रानी की वाव जिसे शामिल किया गया है विश्व विरासत सूची में। यह आपका पकड़ना है अहमदाबाद, यह है दोस्तों अहमदाबाद को एक ऐतिहासिक शहर के रूप में शामिल किया गया है विश्व विरासत सूची में। तो अहमदाबाद को पकड़ते हैं दोस्तों, अहमदाबाद एक ऐतिहासिक शहर, अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर, इसे शामिल किया गया है विश्व विरासत सूची में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इसके बाद पकड़ना है, ये पकड़ना है चंपानेर, ये है दोस्तों चंपानेर, ये पकड़ना है चंपानेर, गुजरात के चंपानेर में पकड़ना है चंपानेर पावागढ़ का पुरातात्विक उद्यान, चंपानेर पावागढ़ का, गुजरात के चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान, इसे भी शामिल किया गया है विश्व विरासत सूची में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ये आपका पकड़ना है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका पकड़ना है औरंगाबाद, महाराष्ट्र में ये आपका है औरंगाबाद, और ये पकड़ना है मुंबई, ध्यान दीजिएगा। औरंगाबाद में स्थित है अजंता की गुफा और औरंगाबाद में स्थित है एलोरा की गुफा, इन दोनों को शामिल किया गया है विश्व विरासत सूची में। अजंता की गुफा तथा एलोरा की गुफा, औरंगाबाद से अजंता की गुफा तथा एलोरा की गुफा, इन दोनों को शामिल किया गया है विश्व विरासत सूची में। यह है दोस्तों मुंबई से पकड़ना है एलिफेंटा की गुफा, मुंबई से एलिफेंटा
की गुफा, मुंबई से एलिफेंटा की गुफा, मुंबई से एलिफेंटा की गुफा, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को शामिल किया गया है विश्व विरासत सूची में। मुंबई का विक्टोरियन आर्ट डेको एनसेबल, इन तीनों को शामिल किया गया है। मुंबई से एलिफेंटा की गुफा, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, मुंबई का विक्टोरियन आर्ट डेको एनसेबल, इन तीनों को शामिल किया गया है मुंबई से विश्व विरासत सूची में। इन तीनों को शामिल किया गया है दोस्तों विश्व विरासत सूची में। पहला एलिफेंटा की गुफा, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, मुंबई का विक्टोरियन आर्ट डेको एनसेबल। गोवा से पकड़ना है दोस्तों, गोवा के समस्त गिरजाघर, गोवा के समस्त गिरजाघर, गोवा के गिरिजाघर, गोवा से पकड़ना है गोवा के गिरिजाघर, इनको शामिल किया गया है विश्व विरासत सूची में। यह है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पकड़ना है हम्पी, यह आपका है दोस्तों हम्पी, ये पकड़ना है हम्पी, और ये पकड़ना है पत्तदकल, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपका है पत्तदकल, हम ये पकड़ना है पत्तदकल, और ये है दोस्तों हम्पी। पत्तदकल स्थित समस्त स्मारक मंदिर, ये दोस्तों पत्तदकल के स्मारक, और हम्पी से पकड़ना है हम्पी के समस्त स्मारक, इनको शामिल किया गया है विश्व विरासत सूची में। आगे बढ़ते हैं, यह पकड़ना है महाबलीपुरम, कर्नाटक में महाबलीपुरम के समस्त स्मारक, ध्यान दीजिएगा, महाबलीपुरम के समस्त स्मारक, महाबलीपुरम के समस्त स्मारक, इनको शामिल किया गया है विश्व विरासत सूची में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपका है गांगेकोंडा, चोलापुरम, ये पकड़ना है दारासुरम, और ये पकड़ना है तंजौर, ये आपका है तंजौर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गांगेकोंडा चोलापुरम में स्थित है। गांगेकोंडा चोलापुरम में स्थित मंदिर का नाम है गांगेकोंडा चोलीश्वरम मंदिर, गांगेकोंडा चोलीश्वरम मंदिर। यह आपका है दारासुरम में स्थित मंदिर का नाम है ऐरावतेश्वर मंदिर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका नाम है ऐरावतेश्वर मंदिर। महाबलीपुरम में स्थित है दोस्तों महाबलीपुरम के समस्त स्मारक। और लास्ट पकड़ते हैं दोस्तों तंजौर में स्थित है बृहदेश्वर मंदिर। इन तीनों को सम्मिलित रूप में कहा जाता है, इन तीनों मंदिरों को सम्मिलित रूप में कहा जाता है महान चोल मंदिर। इन तीनों को सम्मिलित रूप में कहा जाता है महान चोल मंदिर, अर्थात महान चोल मंदिर। इन तीनों को एक साथ काउंट करना है दोस्तों। महान चोल मंदिर शामिल है विश्व विरासत सूची में। महान चोल मंदिर में शामिल है गांगेकोंडा चोलापुरम का गांगेकोंडा चोलीश्वरम मंदिर, दारासुरम का ऐरावतेश्वर मंदिर और तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। और यह है दोस्तों महाबलीपुरम। यह है महाबलीपुरम के
स्मारक, गांगेकोंडा चोलापुरम से गांगेकोंडा चोलीश्वरम मंदिर, दारासुरम से ऐरावतेश्वर मंदिर और तंजौर से बृहदेश्वर मंदिर, इन तीनों को सम्मिलित रूप में कहा जाता है महान चोल मंदिर, जो कि शामिल है यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह पकड़ना है मध्य प्रदेश में खजुराहो, यह है दोस्तों मध्य प्रदेश में खजुराहो। खजुराहो के समस्त स्मारकों को शामिल किया गया है, खजुराहो के समस्त स्मारकों को शामिल किया गया है विश्व विरासत सूची में। अर्थात खजुराहो के स्मारक, खजुराहो के स्मारक इनको शामिल किया गया है विश्व विरासत सूची में। ध्यान दीजिएगा, यह पकड़ना है मध्य प्रदेश में, यह है दोस्तों मध्य प्रदेश में सांची में है सांची का बौद्ध स्तूप। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सांची में स्थित है सांची का बौद्ध स्तूप। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सांची में सांची का बौद्ध स्तूप, इसको भी शामिल किया गया है विश्व विरासत सूची में। सांची का बौद्ध स्तूप मध्य प्रदेश के सांची में स्थित है, सांची का बौद्ध स्तूप, सांची का बौद्ध स्तूप। यह पकड़ना है रायसेन, यह है दोस्तों रायसेन में स्थित है भीमबेटका की गुफा, रायसेन में स्थित है भीमबेटका की गुफा, रायसेन में स्थित है भीमबेटका की गुफा, भीमबेटका, रायसेन में स्थित है भीमबेटका की गुफा, इसको भी शामिल किया गया है विश्व विरासत सूची में। ध्यान दीजिएगा, यह है उड़ीसा में पुरी के पास एक जगह है कोणार्क में स्थित है दोस्तों कोणार्क का सन टेंपल, कोणार्क का सूर्य मंदिर। ध्यान दीजिएगा, यहां पर स्थित है कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क सन टेंपल, इसको भी शामिल किया गया है यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में। तो इस प्रकार से भारत के कुल 38 स्थलों को यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। वर्तमान 2020 की स्थिति में कुल 38 विश्व विरासत स्थित है भारत में। ध्यान दीजिएगा, शमशी में ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, चंडीगढ़ में ली कार्बुजिए का वास्तुशिल्प, दिल्ली से कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा, दिल्ली का लाल किला, भरतपुर से केवलादेव घाना पक्षी विहार नेशनल पार्क, जयपुर से जंतर मंतर और गुलाबी शहर, अरावली पर्वत का, राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग, पाटन से रानी की वाव, अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर, चंपानेर से चंपानेर पावागढ़ पुरातत्विक उद्यान, औरंगाबाद से अजंता की गुफा तथा एलोरा की गुफा, मुंबई से एलिफेंटा की गुफा, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, मुंबई का विक्टोरियन आर्ट डेको एंसेबल और गोवा से गोवा के गिरजा घर, पत्ततकल के स्मारक, हम्पी से हम्पी के स्मारक, तंजौर से बृहदेश्वर मंदिर, दारासुरम से ऐरावतेश्वर मंदिर और गांगेकोंडा चोलापुरम से गांगेकोंडा चोलीश्वरम मंदिर, इन तीनों को सम्मिलित रूप में कहा जाता है महान चोल मंदिर। महाबलीपुरम से महाबलीपुरम स्मारक, कोणार्क का सूर्य मंदिर, रायसेन से भीमबेटका की गुफा, सांची से सांची का बौद्ध स्तूप, खजुराहो के समस्त स्मारक, कोलकाता से सुंदरबन नेशनल पार्क, असम के बक्सा से मानस नेशनल पार्क, कंचनजुरी, असम के कंचनजुरी से काजीरंगा नेशनल पार्क और सिक्किम के कंचनजंगा से कंचनजंगा नेशनल पार्क, बिहार के बोधगया से महाबोधि मंदिर, बिहार के नालंदा से नालंदा विश्वविद्यालय। ध्यान दीजिएगा, आगरा से आगरा का ताजमहल, आगरा का लाल किला, फतेहपुर सीकरी के समस्त स्मारक। तो ये हमने डिस्कस किया दोस्तों यूनेस्को द्वारा घोषित भारत के विश्व विरासत स्थल। भारत में कुल 38 यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व विरासत स्थल है।